मित्रों, आपकी बात आपके साथ कि आज 10 अप्रैल के अपराह्नकालीन 480वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दत्ता, आज मैं आप सबके जौहरे जैसों की जो शीर्षक आप सबने पढ़ो, ईरान अमेरिका समझौते में चला मुरारी हीरो बनने। निश्चित ही आप सब समझ गए होंगे कि इस अंक का संबंध पिछले एक माह से ज़्यादा समय से चलने वाले मध्य एशिया में अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला, इजराइल द्वारा ईरान और लेबनान हमले के संबंध में। जिस हमले व संघर्ष के कारण भारतवर्ष ही नहीं, विश्व का एक बहुत बड़ा समूह, विश्व का अधिकांश क्षेत्र संकट के काल से गुजर रहा है और हर व्यक्ति की इच्छा है कि भाई ये संघर्ष मिटे। और इसी इच्छा के अनुरूप निश्चित ही संघर्षरत राष्ट्रों ने, अमेरिका ने खास तौर से एक भिखारी दलाल टाइप और विश्व शांति के लिए खतरा बने देश पाकिस्तान को उसके ईरान के पड़ोसी होने के कारण कुछ बिंदुओं पर एक ऐसा समझौता करने का काम सौंपा होगा कि वह ईरान व अन्य सभी संबंधित पक्षों से कुछ बिंदुओं से उनकी क्या मांगे और हमारी क्या मांगे, इन पर विचार कर और एक संघर्ष विराम होकर उस मसौदे पर बैठकर विचार हो सके। मित्रों, पाकिस्तान जैसा देश जो हर जगह अपने लिए दलाली व भीख ढूंढने की ओर लगा रहता है और ख़ास तौर से अमेरिका का जो पिट्ठू राष्ट्र के रूप में उसकी छवि है, उसने इस मौके को लपका और जल्दबाजी में केवल अपने निजी हित, अपने देश को कैसे दलाली मिल सके, किस प्रकार क्या हो सके, एक आधा अधूरा मसौदा दोनों संबंधित पक्षों को दिया। उसकी बात सही से उधर नहीं पहुंचाई कि ईरान किसी भी कीमत पर अपने संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका को सौंपने को तैयार नहीं है और ना ही उसने इसके तीसरे महत्वपूर्ण पक्ष इजराइल को इसमें शामिल करने की चेष्टा की। चौथा पक्ष लेबनान, उसमें जो हमास और हिजबुल्लाह के ईरान द्वारा समर्थित पाले पोसे जो आतंकवादी विश्व शांति के लिए खतरा बने हैं, जिनको इजराइल लगातार अपने हमलों द्वारा नेस्त नाबूद करने के काम में, एक विश्व शांति के हित के काम में लगा हुआ है। ना उन्होंने उनसे कोई संपर्क किया, संबंध किया कि ये जो हमले इजराइल द्वारा हो रहे हैं लेबनान पर, वह इस समझौते के अंतर्गत आते हैं अथवा नहीं, इजराइल की क्या चिंताएं हैं। और ना ही अरब देश, वह चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, अन्य इस प्रकार के छोटे बड़े देश जो और हैं, उनकी चिंताओं के बारे में सोचा और इस मौके को लपक कर किस प्रकार अपने आका अमेरिका को खुश करके और आधी अधूरे समझौते व बिंदुओं की दोनों पक्षों से चर्चा को छुपाकर जो समझौता पेश किया था, उसका जो हासिल हुआ वह बिल्कुल उसी प्रकार है। आप सबने एक फिल्म देखी होगी कि जिसमें एक सुप्रसिद्ध कलाकार असरानी की फिल्म थी और वह हीरो बनने का ठानते हैं। वे हीरो थे लेकिन वह हास्य कलाकार के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण कलाकार थे। उनके लिए जो भूमिका दी हुई थी, उस भूमिका में वह खरे उतरते थे। लेकिन उस फिल्म का जो विषय वस्तु थी कि वह हीरो बनने के जाते हैं और उनका क्या हश्र होता है, कैसी हास्यास्पद स्थिति बनती है। आज मित्रों, पाकिस्तान की भी इस जो समझौता कराने का और जो मसौदा बनाया था, समझौता मेज पर लाने का, जो उसने एक अपना श्रेय लेने का काम किया था, वह बिल्कुल उसी प्रकार था। ये उसके बस का नहीं है। समझ में आता है कि वह समझौता, वह सीज फायर कुछ घंटे भी नहीं टिक पाया और लगातार इजराइल भी लेबनान पर अपने हमलों को बढ़ा चुका है। दूसरी ओर आप देखेंगे ईरान ने भी अरब अन्य देशों पर अपने हमलों को चलते संघर्ष के बीच इतने हमले नहीं किए थे जो तथाकथित सीज फायर के बाद उसने हमलों की संख्या अपनी बढ़ाई है। निश्चित ही इससे मध्य एशिया के अन्य अरब राष्ट्र हैं, उनमें चिंता की लहर दौड़ चुकी है और वह किसी भी कीमत को पर ईरान को परमाणु संपन्न देश के रूप में स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है कि उनके अस्तित्व के लिए ईरान एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर देगा। ये आज इस
सीज फायर के बाद उसके की जाने वाली हरकतों से हम सबको समझ में आना चाहिए मित्रों। और इजराइल से जब कोई वार्ता ही नहीं हुई, इजराइल लगातार अपने अपने देश की जनता के अस्तित्व के लिए, क्योंकि ईरान लगातार कह चुका है कि जैसे ही परमाणु क्षमता हम हासिल करेंगे, दुनिया के नक्शे से इजराइल को मिटाने का लक्ष्य वह घोषित है उसका। इसलिए इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु क्षमता हासिल नहीं करने देगा और अमेरिका भी इसके लिए कटिबद्ध है। लेकिन दूसरी ओर ईरान इस सीज फायर के बाद जो घोषणा हुई है उसके बाद लगातार ना ही अपने द्वारा संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका को सौंपने को तैयार है, ना ही अपने परमाणु क्षमता प्राप्त करने की जो उसका उद्देश्य है उसको रोकने के लिए तैयार है। ये सब देखकर हम सबकी समझ में आता है कि मित्रों, जैसे घर के गांव में दद्दा कहते हैं कि पंचायत बाई की मानी जाती, जाके जूता में दम हो। और पंचायत करने वाला पंच परमेश्वर के रूप में माना जाता है। उसका लक्ष्य होना चाहिए केवल समझौते के लिए अपना निजी हित, अपनी निजी दुश्मनियां अलग रखकर केवल और केवल शांति के लिए, न्याय हित के लिए समझौता कराने वाले ऐसा कोई चरित्र वाला राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र हो। निश्चित ही समझौते के पीछे अन्य शक्तियां भी थी, इनमें चीन का नाम प्रमुखता से उभर कर आ रहा है और चीन ने ही ईरान पर दबाव बनाया मित्रों। लेकिन एक वही कि चला मुरारी हीरो बनने, इसको ये भी कहा जा सकता है चला भिखारी हीरो बनने। समझौते के माध्यम से, श्रेय लेने के माध्यम से अपने को शांति दूत के रूप में अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए किस जल्दबाजी में आज उनके देश के विभिन्न नेता किस प्रकार इस शांति प्रयासों को अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं और शांति प्रयासों के लिए ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। यह सुनकर और देखकर आप सबको बिल्कुल हास्यास्पद स्थिति इनकी नज़र आएगी। जिस प्रकार ट्रंप भी कुछ समय पहले तक शांति के मसीहा बनकर अपने लिए शांति का नोबेल पुरस्कार पाने की इच्छा प्रकट कर रहे थे और किस प्रकार आज एक बहुत बड़ी अशांति का कारण बने मित्रों। इसी प्रकार यही पाकिस्तान किस प्रकार अपने आतंकवादियों को पाल पोस कर क्षेत्र में अशांति का कारण बनता है। विश्व के अंदर कहीं भी आतंकवादी घटना हो, यही पाकिस्तान एक फेल देश, एक भिखारी देश, हर जगह उसके द्वारा पाले आतंकवादियों की उपस्थिति पाई जाती है। और अपने पड़ोसी अफगानिस्तान में किस प्रकार ईद और रमज़ान जैसे पवित्र महत्वपूर्ण अवसर पर उसने किस प्रकार के दुस्साहसिक पूर्ण हमले किए थे अपने देश के अंदर विभिन्न अल्पसंख्यक जनजातियों का और लोग धर्मावलंबियों का खास तौर से जिस प्रकार नरसंहार करने का काम करता रहता है। ये हम सब देखा। आज वही पाकिस्तान किस प्रकार इस आधे अधूरे घोषित समझौता की वार्ता पर लाने के लिए जो प्रस्ताव रखा था, उस प्रस्ताव को रखने में किस प्रकार वह हास्यास्पद स्थिति में आया है, वह बिल्कुल आपको उसी प्रकार लगेगा जिन लोगों ने वो फिल्म देखी होगी चला मुरारी हीरो बनने। इसी क्रम में पाकिस्तान भी इस समझौते का श्रेय लेने के बीच किस प्रकार अपने लिए कई आने वाले समय में आप देखेंगे परेशानी खड़ी कर चुका है। लेबनान में जो आतंकवादी गिरोह हैं उनका भी को भाजन बनेगा, इजराइल का भी बनेगा। और आप देखेंगे कि ईरान भी आने वाले समय में उसके खिलाफ अगर खड़ा हो तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए मित्रों। हमारे बड़े बूढ़े ने कही भैया भाई जूता में अपने पाँव देख कर पाँव डालना चाहिए। जूता में बहुत बड़े जूते में आप पैर डाल देंगे और जब जूता पहन कर चलेंगे जिस प्रकार आप लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, वह हास्यास्पद स्थिति में आप अपने को पाएंगे। आने वाले समय में हम सब देखेंगे कि पाकिस्तान भी इस समझौता और इस सीज फायर और शांति दूत बनने की राह पर जो एक बड़े जूते में पैर डालकर चल पड़ा था, उसका खमियाजा वह भोगेगा। अपने इस अंक में अपनी वाणी को विराम देते हुए मेरा अनुरोध है मित्रों, मेरे ये अंक आप सबको पसंद आते तो इनको सुनकर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी आशा विश्वास के साथ जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।